हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर गिवन इक्वेशन है तो वो पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, तो कैसे चेक करेंगे। तो कोई भी कोनिक की इक्वेशन एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो को इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है एक डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू होती है ए बी सी एफ जी एच। तो ए बी सी को ए है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कॉन्स्टेंट टर्म है, एफ है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन टू, एफ है वाई का कोफिशिएंट अपॉन टू, जी है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन टू और एच है एक्स वाई का कोफिशिएंट अपॉन टू। तो अगर इस डेल्टा को हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये। या तो हम लोग इस वैल्यू में डायरेक्ट पुट करके डेल्टा निकाल सकते हैं या फिर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट है, तो पैराबोला के लिए कंडीशन है हमारे पास कि डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एच मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट अपॉन टू और ए बी एक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होना चाहिए। एलिप्स के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर लेस देन ए बी और हाइपरबोला के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। और पैराबोला की सेंट्रिसिटी होती है वन, एलिप्स की लेस देन वन और हाइपरबोला की ग्रेटर देन वन। और सर्कल के लिए डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो एच इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए और ए इक्वल टू बी होना चाहिए मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अभी हम लोग को चेक करने के लिए हम लोग एक तो डेल्टा चेक करेंगे और एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू चेक करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एट एक्स प्लस एट वाई। तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए की वैल्यू है वन, बी की वन, एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, जी की वैल्यू है फोर एंड एफ की वैल्यू है फोर और सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी नहीं है। तो डेल्टा होता है हमारा ए बी सी एफ जी एच। तो एफ जी एच, तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है वन वन, सी ज़ीरो है, एफ की वैल्यू है हमारी फोर, जी भी फोर है और एच है माइनस वन। तो एच जी एफ। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलम वन में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ सी वन प्लस सी टू, क्योंकि सी वन में सी टू ऐड करने पे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और माइनस वन प्लस वन यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो और फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा एट, बाकी सब सेम रहेगा माइनस वन वन फोर 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 ज़ीरो। ठीक है, अब मैं इसको कॉलम वन के अलोंग सोल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों एलिमेंट के अलोंग सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो हो चुके हैं। बचा एट, ये क्लोज फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस वन इंटू फोर फोर, तो ये आ गया माइनस सिक्सटी फोर विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा तो हमारा आ गया नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं आगे। एच स्क्वायर कितना है, एच है हमारा माइनस वन, तो एच स्क्वायर हो गया वन। ए इंटू बी कितना होगा, ए बी वन है बी भी वन है तो ए बी भी वन हो गया। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। तो अगर हम लोग प्रीवियस वाले में चेक करेंगे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। और हम लोग बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि पैराबोला की बेसिक इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए। हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए चेक करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करें तो बी इक्वल टू आ जाएगा वन और जी इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू ए, बाकी सब ज़ीरो आएंगे। तो इसका डेल्टा निकालने पे ए बी सी, तो ए ज़ीरो है, बी सी भी ज़ीरो है, एफ भी ज़ीरो है, जी कितना है माइनस टू ए, यहाँ पे एच भी ज़ीरो, तो यहाँ पे माइनस टू ए ज़ीरो। तो इसको अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू ए
और इसको 0 हो गया तो प्लस 2a हो जाएगा वो, तो यहाँ पे आएगा -4a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ऑल्सो एच स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एच एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे। और a मल्टीप्लाई b कितना होगा, तो a क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम हम लोग सपोज एलिप्स के लिए देखें, तो एलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल्व करेंगे, ए इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको ए डैश कंसिडर कर लेते हैं, एंड बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, तो 1 को इस साइड लेंगे तो वो हो जाएगा -1। अब इसका डेल्टा फाइंड करते हैं। तो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए बी सी, सी इज -1, बाकी सब 0 है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू -1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर देखते हैं, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है। और ए बी की वैल्यू देखते हैं, तो ए बी की वैल्यू मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। तो दैट मीन्स एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हम लोग हाइपरबोला को देखते हैं, तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी डैश -1 अपॉन बी स्क्वायर, और सी अगेन हो जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा फाइंड करेंगे तो डेल्टा अगेन नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस ओनली -1 अपॉन बी स्क्वायर होगा, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस तो 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका एच स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है। और ए बी कितना होगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि एच स्क्वायर क्या है, 0 है, और 0 नेगेटिव वाले से बड़ा होता है। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, विल रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ये क्या होगा, एलिप्स। तो ऐसे हम लोग जनरल इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। इस पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। द नेम ऑफ द कर्व डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक पैरामीटर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग को टी को हटा के इसे एक्स और वाई में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, टी प्लस 1, एंड y इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो एक बार तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐड करने पे मेरे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2, टी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2t। तो दो इक्वेशन आई। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में t की वैल्यू उठा के फर्स्ट वाली में रख देता हूँ। तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई 2, टी की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन 2, सेकेंड इक्वेशन सर, टी स्क्वायर है तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2। अभी इसको सोल्व करते हैं, तो हम लोग के पास बनेगा 2x प्लस 2y, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2। x माइनस वाई का स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो ये बनेगा -2xy, यहाँ पे 2 आया तो ये कितना हो जाएगा 4। और तो हम लोग की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसको पैरामीटर फॉर्म को सोल्व करने के बाद में। तो हम लोग अभी इसका डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा होता है हमारा
ए बी सी एफ जी एच। तो ए कितना है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 4, जी एफ जी एच, तो एफ कितना है यहाँ पे -1, जी भी कितना है -1, एच क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा -1, ये सब हो गया -1। अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग C1 में C2 ऐड कर दे तो ईजी हो जाएगा ये। तो C1 में C2 ऐड करके देखते हैं। 1 -1 0 -1 1 0, -1 -1 -2, और बाकी सब सेम रह जाएगा, -1 1 -1 -1 -1 एंड 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 -1 इंटू -1 1 प्लस 1, इट विल कम -4, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एच स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2, तो एक्स एच कितना है हमारा -1, तो एच स्क्वायर हो गया 1। ए बी देखते हैं, ए बी कितना है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो ए बी कितना हो गया 1। तो इससे क्या पता लगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। तो ये कब होता है, जब पैराबोला हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला को। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। और इनकेस अगर डेल्टा 0 आ जाता है, डेल्टा अगर 0 आया तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो रिमेंबर, अगर डेल्टा 0 आया तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।